वैसे जब भी हम इतिहास की बात करते हैं ना, तो हम अमूमन उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो शायद बहुत पुरानी हो चुकी हैं, या उन बातों के बारे में सोच चुके हैं जो आज से सदियों पहले बीत चुकी हैं और शायद आम जनता उन्हें भुला देती है। लेकिन इतिहास में कई सारी बातें ऐसी होती हैं उन कलाकारों की तरह जो हमेशा समय के परे हैं और हमेशा प्रासंगिक बने रहते हैं अपने अभिनय से, नवाचार से, जो वो दिन प्रतिदिन नए नए काम कर रहे हैं, नए नए रोल्स कर रहे हैं और कुछ न कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे वो हमेशा प्रासंगिक बने रहते हैं। और आज स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ेंगी एक ऐसी ही खास मेहमान, एक ऐसी ही शख्सियत जिन्हें किसी, मुझे लगता है किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। हम बात कर रहे हैं हिमानी शिवपुरी जी की। नमस्ते हिमानी जी। नमस्कार। गुड मॉर्निंग हिमानी जी। इट्स सच अ प्लेजर कि आज आप हमारे साथ यहाँ डीडी मॉर्निंग शो पर जुड़ी हैं। अरे मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है। इट्स वंडरफुल, क्योंकि मैंने अपना करियर ही मतलब वैसे तो थिएटर से शुरू किया था, पर टेलीविजन में दूरदर्शन में ही शुरू किया था। तो बहुत मुझे खुशी होती है जब भी मैं दूरदर्शन के किसी प्रोग्राम में भाग लेती हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरी वही पुरानी यादें ताज़ी हो गई है। हिमानी जी, जब मैंने अपनी फैमिली में बताया, खासकर अपने पेरेंट्स को, कि आप इस बार हमारे शो में आने वाली हैं, तो उन्होंने कहा अरे देव की भजाई आ रही है हमारे शो में, हम तो बिल्कुल देखेंगे। तो देखिए, 90s का वो सीरियल आज इतने सालों बाद भी आपको देव की भजाई के नाम से ही सब लोग जानते हैं और सबके मन में अभी तक इट्स एब्सोल्युटली फ्रेश। हाँ, मतलब आई एम वेरी ग्रेटफुल कि दूरदर्शन ने ही, वही मैं कह रही थी कि देव की भौजाई ऐसा किरदार दिया था। क्योंकि पहले जब मैं थिएटर करती थी तो मैं बस में बैठ के जाती थी, क्योंकि प्रोग्राम वैसे ही होता था गवर्नमेंट का ना, कि जॉब था, मैं एनएसडी रेपेट्री में करती थी, तो 10 से 5 का था, तो मैं जमुना पार रहती थी उस टाइम की। पैसे के जो स्ट्रगलर्स थे वो जमुना पार रहते थे, मयूर विहार। अब तो मयूर विहार बड़ी पॉश कॉलोनी बन गई है। तो मैं वो जो चार्टर्ड बसेस थी ना, उनमें ट्रैवल करती थी, तो लोग मुझसे पूछते थे कि आप करती क्या है। तो मैं पूछती थी थिएटर करती हूँ। तो लोग बोलते थे हाँ वो तो ठीक है, लेकिन वैसे क्या करती थी, क्योंकि वो ये इमेजिन ही नहीं कर सकते कि ये प्रोफेशन हो सकता है, जो कि मैं कर रही थी। और फिर जब मैंने देव की भौजाई का किरदार किया आपके दूरदर्शन में हमराही सीरियल में, तो फिर मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ी कि मैं क्या करती हूँ। और दूरदर्शन और कोई भी टीवी सीरीज ऐसे होते हैं कि लाइक अखबार होते हैं कि आज की खबर कल पुराने हो जाते हैं, बट कुछ किरदार आपको याद रहते हैं। तो आई एम वेरी थैंकफुल और ग्रेटफुल कि मैंने भी कुछ ऐसे किरदारों को किया है जो लोग याद रखते हैं, जैसे कि देव की भौजाई उनमें से प्रमुख है। लेकिन हिमानी जी, मैं कहने वाली थी लेकिन देव की जी। लेकिन हिमानी जी, ये बताइए कि जब आपने शुरुआत की, जब आपके इस एक्टिंग के सफर की शुरुआत हुई, तब हमने पढ़ा है, आपसे सुना भी है कि आपको स्कॉलरशिप मिली थी एमएस करने के लिए यूएस जाकर। लेकिन आपने उसको छोड़कर एनएसडी में भी, क्योंकि आपका एडमिशन हो गया था, तो आपने एनएसडी को चुना। तो क्या हमेशा से ही एक्टिंग वाज योर पैशन सिंस चाइल्डहुड, या उस समय आपने रियलाइज किया कि नहीं एक्टिंग ही है जहां मुझे जाना है और यहीं पर मुझे अपना करियर बनाना है? नहीं, एक्टिंग मैं बहुत इंजॉय करती थी, स्कूल प्लेज में भाग लेती थी और आई यूज्ड टू विन ऑल द प्राइजेस। लेकिन ये उत्तर प्रदेश था, आई एम टॉकिंग अबाउट 70s की बात है, क्योंकि ये तो 90s में आया सीरियल। तो आप 70s में तो कोई सोच भी नहीं सकता था उत्तर प्रदेश, आप तो उत्तराखंड बन गया था कि आप इसको अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। हालांकि जो हमारी हेडमास्टर की वाइफ थी मिसेस मार्टिन, उन्होंने बोला था हिमानी यू शुड गो इनटू फिल्म्स, यू आर प्रिटी गुड लुकिंग टैलेंटेड। तो मैंने कहा फिल्म्स? नहीं, यूपी में था, नहीं फिल्म्स में नहीं जाना। तो पढ़ने में होशियार थी, तो ये था कि हमारे टाइम 2 ही ऑल्टरनेटिव थे, कि जो पढ़ने में होशियार थे वो साइंस ले लेते थे, और जो थोड़े से डल होते थे वो कॉमर्स ले लेते थे, या मतलब आर्ट्स में चले जाते थे।
तो ऐसी साइंस की पढ़ाई करते करते मैंने एमएससी भी किया और थिएटर साथ में करती रही। अच्छा। एमएससी आके कुछ एनएसटी के लोगों ने आके वर्कशॉप की, तब मेरे दिमाग की ट्यूबलाइट जली। मुझे लगा ये है वो जगह जहाँ मैं जा सकती हूँ। तो मैंने इसलिए वो अब्रॉड ना जाने की नहीं गई, मैं अपनी स्कॉलरशिप वो नहीं ली, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्कॉलरशिप लेके इस तरफ मुड़ गई। बिल्कुल। हिमानी जी, मतलब शायद ही सत्या ने भी बोला, शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो आपको पहचानता नहीं होगा। आई स्टिल रिमेम्बर, मैं किसी भी मूवी का नाम लूँ 90s की या 2000 की भी अगर हम बात करते हैं तो आई हैव सीन यू एवरीवेयर, लाइक बीट टेलीविजन, बीट मूवीज। तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि आपने तीनों प्लेटफॉर्म्स पे, अगर हम टेलीविजन की बात करते हैं, फिल्म्स की बात करते हैं और थिएटर की, आपने तीनों मीडियम्स में काम किया है और तीनों में आपका करियर सुपर्ब रहा है। तो मुझे ये जानना है कि आपका क्या टेक है, मतलब आपको इन तीनों में से सबसे अपीलिंग क्या लगता है एज एन एक्टर? एज एन एक्टर तो थिएटर मेरा पहला प्यार है, और लोग कहते हैं कि पहला प्यार कोई भूल नहीं पाता है। मेरे साथ भी वही है, क्योंकि इतना फिल्म्स और टेलीविजन करने के बावजूद मैं हमेशा थिएटर के लिए समय निकालती हूँ। और इस साल भी मैंने एक नया नाटक मैं कर रही हूँ राजेंद्र गुप्ता जी के साथ, जीना इसी का नाम है उसको। ये साल फरवरी में दिल्ली में ही बहारंगम में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एक इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल करता है, उसमें मेरा प्ले ओपन हुआ था और उसके मैं शोज कर रही हूँ। दिल्ली में किए, हरियाणा में किए, और अभी हम करीब एक हफ्ता पहले मैं उधर शो करके आई हूँ गोरखपुर में, यूपी में। अच्छा। तो मतलब थिएटर मेरा पहला प्यार है। हालांकि मतलब मैं तीनों विधाओं में मुझे उतना ही मजा आता है, क्योंकि असल बात यह है कि टेलीविजन आपको नाम दे देता है। क्योंकि आप देखिए, जैसे कि आप बता रही थी, आपके माँ बाप ने बोला देव की बजाय, आपको एक पहचान देता है। और फिल्म आपको शाश्वत बना देता है, क्योंकि टेलीविजन भी ऐसी ही अखबार की तरह कि जब तक सीरीज ऑन रहता है लोगों के आप नजर में रहते हैं, और फिर नेचुरली नए लोग आ जाते हैं तो नए शोज आ जाते हैं। लेकिन फिल्म क्या है कि आज भी आप जैसे बोल रहे डीडीएलजे को आप याद रखते हैं, या हम आपके कौन को, या बीवी नंबर 1 में मैंने जितने किरदार के, हीरो नंबर 1, मैं प्रेम की दीवानी थी, वो सब आज भी लोग याद करते हैं। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। मतलब काजोल की वो साड़ियों वाला सीन जिसमें आप साड़ियां चल रही हैं और शाहरुख खान वहाँ खिड़की से देख रहे हैं। काजोल की बुआ से लेकर करिश्मा कपूर की बुआ से लेकर करीना कपूर की मम्मी तक, मतलब आई रिमेम्बर एवरीथिंग, इवन आई एम मेस्मराइज्ड राइट नाउ। हिमानी जी, कुछ ऐसे एनेक्डोट्स हैं, कुछ ऐसे किस्से जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगी इनमें से किसी फिल्म के? हमारे दर्शक सुनने के लिए बेहद उत्सुक हैं, हम जानते हैं। सारी मैंने 200 से ऊपर फिल्में की, इतने सारे एनेक्डोट्स हैं। पर आपने जब डीडीएलजे की सीन की बात करी तो मैं आपको बताती हूँ कि शाहरुख के साथ जब मैं फिल्म कर रही थी, ये मेरी शाहरुख के साथ दूसरी फिल्म थी। एक और हमने की थी त्रिमूर्ति, जो कि बहुत ही बड़ी फिल्म थी लेकिन बिल्कुल फ्लॉप हो गई थी। तो मुझे शाहरुख ने बताया था कि हिमानी जी, जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, हर एक को ही स्ट्रगल करता है दिल्ली में, शाहरुख भी दिल्ली से है, सब जानते हैं। तो वो थिएटर में काम करते थे, तो एक फिल्म बनी थी जिसको प्रदीप कृष्ण ने डायरेक्ट किया था, नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर अरुंधति रॉय, जिनको बुक का प्राइज मिला है, उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी थी, एक्ट भी की थी, वेयर एनी गिव्स इट दोज वंस। वो इंडिया की पहली इंग्लिश फिल्म थी, आजकल तो बहुत बनने लगी है। तो उसमें मुझे नहीं पता था, मैंने काम किया था उस टाइम, मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ही थी रेपर्टरी में, तो मैंने उसमें काम किया था। तो मुझे शाहरुख जब मिला तो उसने बोला, मैम जिस फिल्म की आप हीरोइन थी उसका मैं उसमें एक जूनियर आर्टिस्ट था, एक्स्ट्रा था। अच्छा। तो फिर मैंने वो फिल्म दोबारा देखी और अब वो हीरो है उसमें। और शाहरुख के साथ वो सीन जो डीडीएलजे का सब याद करते हैं, या परदेश का भी जो हमने कोई भी सीन किया है, शाहरुख की एक ही ऑलवेज गिव्स द क्यूज। अब तो खैर सारे एक्टर्स देने लगे यंग, पर उस टाइम एक्टर्स क्यू नहीं देते थे। वो अपना आपके साथ सीन में हो तो ठीक है, लेकिन आपका अगर डायलॉग चल रहा होता है तो असिस्टेंट क्यू देता है या देता था। लेकिन शाहरुख थिएटर के होने की वजह से, अगर आपको डीडीएलजे का वो सीन याद हो, तो मेरा और साड़ी वाले का शॉट अलग है और शाहरुख का अलग है। लेकिन
शाहरुख फिर भी मैं जब उसको बोल रही थी ये कैसी है, उसकी तरफ देखती हूँ तो केला खाया, तो शाहरुख मेरे शॉट में वहां खड़ा होके सारे मुझे वो एक्सप्रेशन देता रहा, तभी मुझे लगता है कि वो सीन इतना खूबसूरत बना है। और सलमान खान के साथ भी बहुत आप एनेक्डोट्स है कि सलमान दिल का बहुत वो है, मतलब ही लाइक अ बच्चा। तो हम लोग एक फिल्म कर रहे थे, बहुत सारी फिल्म की है मैंने, बंधन भी की है, बीवी नंबर 1 का एक बताती हूँ मैं। तो जब बंधन की बात की तो बंधन में मैं उसकी माँ का रोल प्ले करती हूँ, और अंजन जी मेरे हस्बैंड का रोल प्ले कर रहे थे, तो उनकी डेथ हो जाती है। तो वहां पे हम लोग बैंगलोर के पास एक नदी के सीन कर रहे, चिता जल रही है, और मैं उसने मेरे को ऐसे हाथ ले रखा है, और मैं रो रही हूँ, बिलख रही हूँ। वो बोला अरे क्यों रो रही है, बुढ़ा मर गया, क्यों रो रही है, मतलब उसका शॉट नहीं था, मेरा क्लोज था। वो ऐसे ही करता है। इसकी एक और फिल्म आई थी वीर गति, उसमें मतलब श्लोक की माँ कहता था मुझे सलमान। तो वो ऐसा था कि मैं लास्ट में मशाल लेके उसको बोलती हूँ कि तू जितनी औरतों का अपमान हुआ है, विलन को, मतलब उसको मैं एक स्पीच देती हूँ, और मेरा सोलो था और सलमान का फेस था, सलमान ऐसे कुछ, तो मतलब वो बिल्कुल ऑपोजिट है। और एक और उसका एनेक्डोट, बीवी नंबर 1 में वो सलमान और चीची तो फेमस है लेट आने के लिए, तो मैं और करिश्मा हम लोग 9 बजे आ गए थे, 9 बजे के, और महबूब स्टूडियो में सेट लगा हुआ, और सलमान भी वहीं रहता है बांद्रा में, तो आया ही नहीं सलमान। सीन था मेरा करिश्मा और सलमान का, तो सलमान पहुंचा ही नहीं। तो डेविड फोन लगा रहे, डेविड धवन डायरेक्टर, कहाँ है भाईजान, चल पड़े। एनीवे, अब तो डेविड ने बोला चलो तुम दोनों का सीन कर लेते हो, तो मेरा करिश्मा का सीन चल रहा है, वो भी करीब 4-5 बजे, सोचिए 9 बजे से लेके 4-5 बजे, और ये भाईजान एंट्री लेते और सीन चल रहा है, हम लोग बातें कर रहे, स्ट्रेट आके मुझे जफ्फी मार के हेलो मम्मी किस करता है, और कट डेविड बोल रहा है। तो ऐसे इंसिडेंट है, और बहुत सारे इंसिडेंट्स है, पता नहीं समय परमिट करता है कि नहीं। जी हिमानी जी, एक चीज तो जरूर आपसे जानना चाहूंगी कि जहां पर 90s में जितनी कमर्शियल मूवीज थी, वहां पर हम सब जानते हैं कि कहीं पर बुआ, कहीं पर माँ, कहीं पर चाची, ऐसे आपने कहीं पर एक डॉक्टर, हम आपके कौन की बात कर रही हूँ, तो आपने बहुत सारे ऐसे किरदार निभाए जिनको आज तक लोग याद करते हैं। लेकिन वहीं पैरेलल सिनेमा की बात करें, एक मेरा पर्सनल फेवरेट है अंजाम, और उसमें आपका किरदार मुझे इतना अच्छा लगता है। और दूसरी तरफ हमने अभी बात की देवकी भौजाई की, जो एक नेगेटिव कैरेक्टर था। तो नारी के जो ये अलग अलग रूप हैं, इनको दर्शकों के सामने प्रस्तुत करने में आप कभी हिचकिचाई नहीं, तो कैसे अपने रोल्स का चुनाव करती थी आप? रोल का चुनाव तो वैसे, मतलब आई एम वेरी फॉर्चुनेट, प्रभु का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्यार है कि मुझे काम मिलता रहा, और मिलता अभी भी मिल रहा है। बिल्कुल। और क्या है कि और मैं बड़ी फॉर्चुनेट थी, क्योंकि क्या होता था उस टाइम, टाइप कास्ट हो जाते थे लोग क्या, और ये एक सक्सेस का एक वो भी था कि अगर आप एक रोल कर रहे हैं, जैसे मान लो बुआ मेरी डीडीएलजे का हिट हुआ, तो मुझे पता नहीं कितने बुआ के रोल मिले, जैसे कि डीडीएलजे में बुआ, हीरो नंबर 1 में भी बुआ, और परदेश में भी बुआ। तो मैंने कोशिश की कि जो भी मैं किरदार करी तो वो अलग करूं। और फिर अगर माँ का भी रोल क्या है, मैंने तो जैसे बंधन की माँ वो टोटली अलग है, बीवी नंबर 1 की माँ बिल्कुल अलग है, और अपनी मैं प्रेम की दीवानी हूँ की माँ बिल्कुल अलग है। तो और मैंने डिफरेंट आयाम, जैसे बोला कि मैंने कॉमेडी की है, और नेगेटिव रोल्स भी किए हैं, और सीरियस भी किए हैं, जैसे अंजाम में सीरियस रोल किया है। और एक फिल्म आई थी प्रेम ग्रंथ फिल्म की, उसमें मेरा बिल्कुल ही नेगेटिव कैरेक्टर है। या मेहंदी रानी की शुरुआत की फिल्मों में लोग उसको भी बहुत याद करते हैं, मेहंदी को, तो उसमें बड़ी मैं क्रूर सास टाइप बनी थी। तो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट, और लोग कहते थे कि मतलब एक अनुपम खेर ऐसे मेल एक्टर थे जो डिफरेंट किस्म के रोल करते थे, और एक हिमानी शिवपुरी एक ऐसी है जो कि पॉजिटिव भी करती थी, नेगेटिव भी, और कॉमेडी भी करती थी, सीरियस करती थी। तो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट
तो हिमानी जी, आपको कभी कोई चैलेंजिंग नहीं लगा कि क्योंकि क्या होता है ना, जब हम कोई रोल करते हैं तो एक इम्प्रेशन हम ऑडियंस पे बनाते हैं। समटाइम्स यू आर वेरी फनी, आप बहुत एक कॉमेडी जो है आपका एक पर्सनालिटी बनता है कि शी इज़ वेरी फनी। कभी आप एकदम नेगेटिव रोल्स में आते हैं, फिर आप एकदम सीरियस रोल्स में आते हैं। तो एज एन एक्टर आपके लिए वो कितना चैलेंजिंग है टू मतलब between these characters? It is very challenging और satisfying also, क्योंकि अभी देखिए मेरे को करीब आई एम नियरिंग ऑलमोस्ट 40 years in the industry। अगर मैं सेम करती रहूंगी तो बड़ा बोरिंग सा लगता है। Right. तो अलग अलग रोल करने में, अलग अलग कैरेक्टर्स करने में वही चैलेंज है। तो इट्स लाइक बीइंग दैट पर्सन। और हम लोग मुझे लेक टंडन जिन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं, तो वो मुझे कहते थे कि हिमानी यू आर वेरी फॉर्चुनेट, कोई भी एक्टर कि एक इंसान अपनी एक जिंदगी जीता है, लेकिन हम एक्टर्स बड़े फॉर्चुनेट थे कि हम डिफरेंट कैरेक्टर्स जीते हैं और हमें अपने को एक्सप्लोर करने का भी मौका मिलता है कि हम फनी भी हो सकते हैं, और वो हर एक में होता है कि हम में कुछ नेगेटिविटी भी होती है, तो उसको एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। रोल के जरिए हम अपनी भड़ास भी निकाल लेते हैं कि जो रियल लाइफ में नहीं कर सकते वो हम अपने किरदारों के द्वारा। खैर ये तो मैं मजाक कर रही थी, पर जितना वो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर होता है उसको एज एन एक्टर करने में उतना ही मजा आता है, क्योंकि एक आप नया किरदार करते हैं तो वो अपने आप में एक चैलेंज होता है। लेकिन हिमानी जी, क्या ऐसा लगता है कभी आपको कि एक अभिनेत्री के रूप में अभी भी कोई ऐसा पक्ष है जो शायद हमने नहीं देखा या आपने एक्सप्लोर नहीं किया, आप एक्सप्लोर करना चाहती हैं, जो आप अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में करना चाहेंगी? बहुत, क्योंकि मतलब मुझे तो हमेशा ऐसा लगता है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हाँ, कितने सारे किरदार अभी मैं और कर सकती हूँ। आई होप जितना मतलब गॉड विलिंग और आप लोगों का प्यार साथ रहे, और तो जरूर करना चाहूंगी। सो मेनी रोल्स। अब मैं कभी भी मैंने ऐसा नहीं कि मैं ये रोल करना चाहती हूँ या वो रोल करना चाहती हूँ, जो भी आए कुछ करने का मौका मिले, क्योंकि दरअसल मैं आई एम अ कैरेक्टर आर्टिस्ट, तो हमको मेरे लिए लेंथ कभी मैटर नहीं किया है कि चाहे 2 सीन हो चाहे फुल लेंथ रोल हो, लेकिन उसमें कुछ करने को होना चाहिए। जैसे मेरी कुछ फिल्में की, जैसे आप अंजाम का ही बात करें, या एक फिल्म आई थी मेरी वास्तव, उसमें मेरे सिर्फ 2 सीन्स हैं, पर वो इतने पावरफुल सीन्स हैं कि मतलब दे मेक एन इम्पैक्ट, और करने में भी मुझे मजा आता है कि जिसमें कुछ करने को होता है तो उसमें मजा आता है। वैसे भी ये थिएटर की ट्रेनिंग है कि कोई भी रोल छोटा या बड़ा नहीं होता, चाहे जितना भी छोटा रोल हो, जितनी देर के लिए आप कुछ सेकंड्स के लिए भी मंच पर आए तो आप वहाँ हैं एंड यू आर अ पार्ट ऑफ इट। बिल्कुल अपनी छाप छोड़ दे। हिमानी जी, आप यहाँ हमारे साथ जुड़ी डीडी मॉर्निंग शो पे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि आप कभी स्टूडियो में भी आए और हमारे साथ जुड़े और यहाँ बैठकर हमसे बातें करें, क्योंकि बहुत सारी बातें अभी बाकी हैं। अभी मैं कुछ दिनों पहले आई थी यार, दूरदर्शन में तो मैं आती रहती हूँ, देयर लॉट ऑफ प्रोग्राम्स। जब मैं दिल्ली आती हूँ तो मैं आपके साथ जुड़ती हूँ, तो इसमें भी जुड़ना है। आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई कि वो हम लोग, मैं मुंबई में, आप लोग दिल्ली में, और हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं जैसे बिल्कुल एक दूसरे के साथ हैं। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू हिमानी जी, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।